लेकिन क्या लोकसभा में उनका ये जो कह सकते हैं पैतरा है वो काम आएगा, क्योंकि लोकसभा में अभी तक उनके पास एक भी सांसद दिल्ली से नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कम से कम 2-3 सांसद तो कम से कम दिल्ली से अगर उनके पास हो तो शायद उनकी आवाज़ जो है लोकसभा में और बुलंद हो सकती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का। मैं 2024 के सिंहासन के लिए सभी पार्टियां यहां पर जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए तो यहां पर इंडिया अलायंस का गठन तो हुआ, लेकिन उस इंडिया अलायंस का गठन करने वाले नीतीश बाबू खुद ही यहां पर रफू चक्कर हो गए इंडिया अलायंस बनाकर। यहां पर वो रफू चक्कर कोई बिहार से नहीं भागे, बल्कि यहां पर उन्होंने वापस से वही अपनी अल्टू पलटू वाली सरकार बनाना शुरू कर दिया। यानी कभी आरजेडी, कभी एनडीए, तो कभी किसी और दल की गोद में जाके बैठ जाना। वही लगातार वो पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। और एक चीज यहां पर देखी गई है, अभी तक बिहार में चुनाव तो 5 ही बार हुए हैं, लेकिन नीतीश बाबू यहां पर 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मगर देखा जाता है कि हर बार नीतीश कुमार सीएम बनते हैं नीतीश कुमार की सरकार गिराकर। बड़ी अजब बात ये बिहार में देखी जाती है, लेकिन ये अजब बात अब दिल्ली में भी देखने की बात की जा रही है। यहां पर एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था कि उनका कथित ऑपरेशन लोटस अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में अपना महत्वपूर्ण काम सिमटाने के बाद अब दिल्ली की तरफ यह कथित ऑपरेशन लोटस आने वाला है, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिसमें कहा गया था कि 25-25 करोड़ उनके विधायकों को ऑफर दिया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, ये आपको किसी राज्य में बड़ी भूमिका दे दी जाएगी। इतने बड़े बड़े, इतने शानदार ऑफर के बाद भी कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता अभी तक वो ऑफर नहीं मान रहे। ये बात यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उनके बाकी मंत्री कहते हैं कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए अभी तक नहीं बिखरे, वरना यहां पर कोई और पार्टी, कोई और राज्य होता तो बिखर जाते। और लगातार ये बिखराव और अल्टू पलटू यहां पर, या फिर कह लीजिए यहां पर कभी इस दल कभी उस दल वाली चीजें लगातार यहां पर भारत की राजनीति में देखी जाती है। और अब कहा जा रहा है बिहार के बाद दिल्ली में भी यही होने वाला है। और यहां पर अब आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी काफी अरसे से यहां पर दूर रही है। और थोड़ी बहुत संभावनाएं जब यहां पर शीला दीक्षित सरकार हटने के बाद थी, तो वो सारी आकांक्षाएं, वो सारी उम्मीद यहां पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की धराशाही कर दी। और तब से कहा जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बदला लेना चाहती है। तो क्या यह बदला लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी सरकार गिराकर लिया जाएगा? क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं कि बीजेपी एक तो ईडी की तरफ से यहां पर चाल फेंक रही है, जैसा उनका आरोप है, और दूसरी तरफ अपने कथित लोटस ऑपरेशन चलाकर या ऑपरेशन लोटस चलाकर लगातार उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। लगातार हर जगह से वार आम आदमी पार्टी पर हो रहा है, कुछ ऐसा प्रतीत नजर आता है। तो इसी मुद्दे, इसी विवाद से कई सारे सवाल यहां पर जुड़े हुए हैं। अमन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन लोटस कुछ सच में भी है, या फिर इसी तरीके से कथित ये नाम दिया गया है, या पार्टी ने इसको नाम दे दिया? और जिस तरीके से हम बिहार में देखते हैं, क्या दिल्ली की अगली बारी है? जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बिहार में हुआ, अब वो दिल्ली में होने वाला है। देखिए दौलत, और इससे पहले भी अगर देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से, यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 बार ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये बात कही गई है कि भाई उनके तकरीबन 7 विधायक ऐसे हैं जिनको 25-25 करोड़ देने का ऑफर बीजेपी ने किया। और साथ में आम आदमी पार्टी ने ये भी जो है बात कही कि भाई वो इनके विधायकों को जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खरीदना चाहते थे। देखिए महत्वपूर्ण और अहम बात यह है दौलत इस पूरे प्रोसेस में कि अगर बीजेपी को खरीदना ही है तो साथ
7 विधायक खरीद के वो क्या करेगी, पहली बात ये है, क्योंकि 7 विधायकों से आम आदमी पार्टी गिर नहीं रही है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी ये जो बात है वो कहती हुई नजर आ रही है वो गलत है। दूसरी बात ये है कि क्या भाजपा वाकई ऐसा कर सकती है। देखिए कई राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी ने तमाम सारे विधायक यहाँ से वहाँ किए हैं, और महाराष्ट्र में तो आपने देखा भी कि तमाम सारे जो विधायक हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ के नारे लगाते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर हम अगर देखें पूरे प्रोसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ना आम आदमी पार्टी का कथन सही लग रहा है, ना बीजेपी का जो स्टैंड है वो सही लग रहा है, क्योंकि अब तक बीजेपी ने कई जगह पर ये किया है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो बहती गंगा है उसमें हाथ धोना चाहती है कि भाई तमाम जगह जब बीजेपी ये कर ही रही तो हम भी एक जो है बात छोड़ देते हैं, शिगुफा छोड़ देते हैं दिल्ली की जनता के लिए कि भाई देखिए आपके साथ भी छलावा किया जा रहा है। बीजेपी जो है वो यहाँ पर भी तो हम आपके चुने हुए विधायकों को खरीदना चाहती है, अपनी तरफ मिलाना चाहती है, और ये सब समझ रहे हैं कि आखिर 7 विधायकों से ऐसा क्या बिगड़ जाएगा सरकार का, क्योंकि अच्छा खासा बहुमत है, 60 से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं दिल्ली में, और 35-36 जो है आपको बहुमत के लिए चाहिए होती है। तो कुल मिलाकर इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार दिल्ली पर निगाह बनाए हुए है, और अब तक दोनों बार अगर देखा जाए तो एक बार भी जो आम आदमी पार्टी को एक भी सांसद दिल्ली से जीता हुआ नहीं मिला है। हो सकता है कि इस रणनीति के तहत, चूंकि एमसीडी में भी केजरीवाल आपने देखा होगा लगातार उन्होंने इस बात को चर्चा में लेकर आया, और देखिए एमसीडी में केजरीवाल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा में उनका ये जो कह सकते हैं पैतरा है वो काम आएगा, क्योंकि लोकसभा में अभी तक उनके पास एक भी सांसद दिल्ली से नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कम से कम 2-3 सांसद तो कम से कम दिल्ली से अगर उनके पास हों तो शायद उनकी आवाज़ जो है लोकसभा में और बुलंद हो सकती है। यहाँ पर एक तो पार्टी तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी के जरिए लोकसभा चुनाव का प्रचार रोका जा रहा है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी इस समय संभव है, और अगर इस समय गिरफ्तारी हो भी जाती है ईडी के तमाम समन के बाद, तो कितना बड़ा प्रभाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर खासकर दिल्ली में पड़ेगा? देखिए एक बात तो ये भी समझना पड़ेगा दौलत की ये कोई पहली मर्तबा नहीं। अगर आप देखें 3-4 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, लगातार ईडी कह रही है कि भाई आप आइए बात करिए, तमाम सारे सवाल हमारे लिए आपके पास हैं, लेकिन ईडी से खुद केजरीवाल सवाल पूछते हैं कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप ये बताइए, आप वो बताइए। देखिए वो एक कह सकते हैं अहम पद पर है, दिल्ली की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, और अगर ईडी जैसी संवैधानिक संस्था ने उनको बुलाया है तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई जाएँ बात करें, क्योंकि वो खुद भी राजनीति के साथ साथ कानून की भी अच्छे जानकार हैं, तमाम चीज़ों के अच्छे जानकार हैं, तो उनको पता है कि क्या पैतरे आजमाए जा सकते हैं, किस तरह से कानूनी सलाह ली जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लगातार ये लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो ईडी से लगातार भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा इससे पहले वो विपाशना में चले गए, उससे पहले वो इलेक्शन के कैंपेन में बिजी हो गए, जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे जो है बिला वजह ईडी बुला रही है, मैं जो हूँ एकदम पाक साफ आदमी हूँ, मैं मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। तो ये जो अपने आप में सारी बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो ये साबित भी कर रहा है कि क्या केजरीवाल भी जो बच रहे हैं ईडी से, क्या उनके अंदर भी कोई ऐसी कह सकते हैं कि जो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं वो जवाब देने से शायद नहीं दे पाए जवाब, या उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये जो कह सकते हैं लगातार जो उनको लेकर बातें उठ रही हैं, उसका मकसद यही है कि केजरीवाल आखिर बच क्यों रहे हैं। अगर वाकई वो ईमानदार हैं, वाकई वो कह सकते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई है जिससे दिल्ली को नुकसान हुआ हो या दिल्ली के रेवेन्यू में कोई कह सकते हैं कि कमी आई हो, तो फिर उनको जाने की में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से करके कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक पॉलिटिकल माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जो है ईडी के जरिए उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे हमने ईडी की बात करी, यहाँ पर हमने ऑपरेशन लोटस की बात करी, लेकिन इन सब चीज़ों के तमाम यहाँ पर एक चीज़ बनती है, क्या जो अभी यहाँ मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वापस से वो इतना है कि वापस से वो अपनी सीट यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी ने पिछले बीते 5 सालों में या कह लीजिए विधानसभा चुनाव की जीत के बाद 3-4 सालों में इतना मानदा बना लिया, या फिर इतनी जगह बना ली है लोगों के बीच कि इस बार 7 में से 3 सीट की आम आदमी पार्टी ले जा सकती है? देखिए बिल्कुल, और यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले दोनों चुनावों में अगर देखा 14 और 19 की बात हम लोग कर रहे हैं, खासकर कि दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने पूरा सफाया कर दिया, कांग्रेस पार्टी का सफाया किया। यहाँ से जिस तरह देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट लेने नहीं दी, भले ही उसकी लगातार दिल्ली में कह सकते हैं पूर्ण बहुमत से, और बहुमत भी ऐसा कि एक तरफा ही कहीं ना कहीं नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में एक भी सांसद जो है आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती। तो ये कहना कि क्या बीजेपी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी इस बार, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने तमाम सारे प्रत्याशी इस लेवल के उतारने पड़ेंगे जो
कड़ी टक्कर दे पाए। हालांकि ये भी जरूर कहा जाएगा कि 2-3 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत नहीं सकती, क्योंकि यही बात पहले कही जाती थी कि आम आदमी पार्टी भले ही बन गई लेकिन दिल्ली में सत्ता हासिल नहीं कर सकती, पंजाब में हासिल नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, लोगों ने भरोसा किया और वोट उनको दिया। ऐसे में क्या लोकसभा में वो बिलीव उनका काम करेगा? क्या वो जो बिलीव सिस्टम है क्या उनके पास वो दिखाई पड़ेगा? और कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे के पूरे मुद्दे पर, तो क्या उनके पास ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर दिल्ली में जीत दर्ज कर सकें, और क्या वो बना पाएंगे? ये अहम सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ ये कह देना कि ईडी के जरिए सब कुछ किया जा रहा है या सीबीआई के जरिए सब कुछ किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कहना बहुत ज़्यादा वाजिब है, क्योंकि वो खुद भी कहते रहे, पहले भी उनके बयान आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको ईडी ने या तमाम एजेंसी ने बुलाया है, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए। तो आखिर यही हर कोई पूछा है कि अगर केजरीवाल ने कोई गलत नहीं किया तो उनको जाने में ऐसा डर क्या है? तो फिलहाल ये पूरा जो प्रयास है वो लगातार यही बनाने में लगा हुआ है कि राजनीति कौन अच्छे ढंग से कर पाए, कैसे लोगों के बीच चर्चाओं में रह पाए, और बार बार इनकार करके कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद को चर्चाओं में लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार ये कहा जा रहा है कि अपने आप को चर्चाओं में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं, कभी बीजेपी पर आरोप लगा के, कभी यहाँ पर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को राजनीतिक ढंग से बुनाते हुए। लेकिन कहा तो लगातार यही जा रहा है कि जो कथित ऑपरेशन लोटस है वो कहीं ना कहीं अब राजधानी दिल्ली के अंदर काम कर सकता है, और दिल्ली की मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी को बिखेरने में बड़ी ताकत यहाँ पर वो दिखा सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।